Hello students, how are you all? I hope you all are fine. तो आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में भाषा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा। भाषा को समझने से पहले भाषा की परिभाषा को जानना अति अनिवार्य है। जैसे भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अर्थात सुनो, कहो, कहा, सुना, यही भाषा है। बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर मन की बात को एक दूसरे को समझाना, इसी को ही हम भाषा कहते हैं। चलिए भाषा के रूप अब हम डिस्कस करते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ होता है कि जब हम अपनी बात को बोलकर यानी कि मौखिक तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। जैसे इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। मोबाइल पर बात करना। जैसे जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो हम अपनी भाषा को, अपनी बात को दूसरों तक सिर्फ बोलकर पहुंचाते हैं, तो इसे कहा जाता है मौखिक भाषा। दूसरा, लिखित भाषा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जिसमें लिख पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। जैसे कुछ उदाहरण, कॉपी में होमवर्क करना। जैसे आप अपनी कॉपी पर लिखकर अपनी पढ़ाई करते हैं तो वो हो गया लिखित। कॉपी में गृह कार्य करना, पुस्तक पढ़ना और लिखना या पत्र लिखना आदि लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट, सांकेतिक भाषा। ये मौखिक और लिखित से अलग है। जब हम संकेत या इशारे से भी अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं और उन्हें समझाते हैं तो उसे कहा जाता है सांकेतिक भाषा। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हाथों की उंगलियों के इशारे से बातों को समझाया जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ गेम्स, कुछ खेलों के दौरान जो रेफरी होता है वो झंडा ऊपर या नीचे की तरफ करता है, जिससे बच्चे या जो भी उस दौड़ में पार्टिसिपेट करता है वो दौड़ना शुरू कर देते हैं और रुकने का संकेत अगर मिलता है तो वो रुक जाते हैं। अर्थात इशारों या संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना ही सांकेतिक भाषा है। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल भी सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण है। तो आशा करती हूँ कि इस कक्षा में आप बच्चों, आपको भाषा का ज्ञान अच्छे से हो गया होगा। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग। धन्यवाद।